ट्यूटोरियल में आपको पास्ट टेंस के बारे में सीखना है। व्हाट इज पास्ट टेंस? व्हाटएवर टाइम टेक टू डू एनी एक्शन इज कॉल्ड टेंस। काल, काम को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। उसी तरह से काल यानी टेंस का एक दूसरा पार्ट है जिसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। नाउ व्हाट इज द पास्ट टेंस? वर्क फिनिश्ड इन पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस, जिससे हमें यह पता चलता है कि काम भूतकाल में समाप्त हो चुका था या हो गया था या हो रहा था। आइडेंटिफिकेशन के लिए जिसमें थ लगा हो, था, थे, थी, उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। नाउ जिस तरह से हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में पढ़ा है कि चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, उसी तरह से इस ट्यूटोरियल में भी पास्ट टेंस का अपना पर्सन एंड नंबर का चार्ट है, जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो आपके वीडियोस के राइट पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। फर्स्ट पर्सन में आई, वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू और योर आता है, थर्ड पर्सन में he, she, it, this, that, name, they, do, these आता है। फर्स्ट पर्सन के साथ I के साथ was लगता है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ we के साथ were लगता है। सेकेंड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ you और your और प्लूरल नंबर के साथ were लगता है। एक चीज याद रहे कि हम लोग बचपन से वेयर 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 करते आए हैं, बट हमें इसको वेयर नहीं कहना, वर कहना। WERE को वर कहते हैं। यू वर, वी वर। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, इसके साथ वाज लगता है। और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे, दोज, दीज के साथ वर लगता है। मीन्स आई के साथ वाज लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, यू के साथ वर लगेगा, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम के साथ वाज लगेगा और दे, दो, दीज के साथ वर लगेगा। तो जिस तरह से हमने बताया है कि हम लोग 6 सेंटेंस के ऊपर में प्रैक्टिस करते हैं। सो आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई नॉट हैप्पी, हाउ वॉज आई हैप्पी, हाउ वॉज आई नॉट हैप्पी। अब ये जो ट्यूटोरियल है इसके 4 भाषा में ऑलरेडी बना हुआ है। 4 भाषा क्या है? एक तो इंग्लिश है, दूसरा इंग्लिश का मीनिंग है आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, और सेम वहां पर लिखा हुआ है आई वॉज हैप्पी, जिसको हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ने में तकलीफ है कि इंग्लिश में आप नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में लिखा हुआ है। और सिमिलरली इसका इंग्लिश में भी मीनिंग लिखा है। मैं खुश था वो हिंदी में भी लिखा है, और उसके साथ नीचे में मैं खुश था, इसको हम इंग्लिश कहते हैं, जो इंग्लिश में लिखा है MAI, मैं, KHUSH, खुश, THA, था। तो मीन्स अपने इंडिया में जितने भी तरह के लैंग्वेज बोलने वाले हैं, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, ये बुक, ये ट्यूटोरियल उनके लिए एक बहुत ही साधारण तरह से बनाया गया है, जो अपने मातृभाषा में भी डेवलप कर सकते हैं, अपने मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। So similarly, I'm going to do the creative and practical way as 12 पर्सन एंड नंबर का जो चार्ट है वो मैं आपको बोल के बताता हूं, और अगेन जस्ट फील इट, एक मेडिटेशनल वे में आपको बोलना है। और मैं भी आज आपको वही मेडिटेशनल देना चाहता हूं जिस वे से आप बोलने की कोशिश करेंगे। आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई नॉट हैप्पी, हाउ वॉज आई हैप्पी, हाउ वॉज आई नॉट हैप्पी, we were happy, we were not happy, were we happy, were we not happy, how were we happy, how were we not happy, you were happy, you were not happy, were you happy, were you not happy, how were you happy, how were you not happy, he was happy, he was not happy, was he happy, was he not happy, how was he happy, how was he not happy, she was happy, she was not happy, was she happy, was she not happy, how was she happy, how was she not happy, it is happy, it is not happy, is it happy, is it not happy, how is it happy, how is it not happy, she was happy, she was not happy, was she happy, was she not happy, how was she happy, how was she not happy, that is happy, that is not happy, is that happy, is that not happy, how is that happy, how is that not happy, this is happy, this is not happy, is this happy, is this not happy, how is this happy, how is this not happy, they are happy,
They were happy, they were not happy, were they happy, were they not happy, how were they happy? These were happy, these were not happy, were these happy, were these not happy? How were these happy, how were these not happy? Those were happy, those were not happy, were those happy, were those not happy, how were those happy, how were those not happy? Friends, ये जो वाक्य रचना है ये आपको समझना महत्वपूर्ण इसके लिए है बिकॉज अगर आप ये 6 वाक्य रचना समझ जाते हैं तो आपको पूरे लाइफ टाइम में कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमें वाज वर कहां लगाना है। तो 6 वाक्य रचना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इस तरह से है। पहला, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट और अदर वर्ड, दैट इज कॉल्ड द अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट और अदर वर्ड। तीसरा जो वाक्य रचना है वो है वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। चौथा जो वाक्य रचना है वो है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव को मिला के जो वाक्य बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसमें क्या है, वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड। और दूसरे तरह से उसको लिख सकते हैं वाज वर और उसके साथ नॉट लगा सकते हैं, वाजंट, वरंट। अब वरंट नहीं होता है, वर नॉट यूज करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। पांचवा जो वाक्य है उसको बोलते हैं WH, WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। छठा जो सेंटेंस है उसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या है, WH प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट एंड अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आपको यह सिखाता है कि सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है एम, इज, आर, वाज, वर, ये एक अपने कांस्टेंट प्लेस पे रहेगा और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट चेंज हो जाएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन बिकम अ स्पीकर ऑफ इंग्लिश एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।